Hello students, how are you all? I hope you all are safe and fine at your homes. So today we are going to learn about reproduction in animals. But इसके पहले हमने reproduction in plants के बारे में पढ़ा था और reproduction in plants में हमने सारे methods of reproduction देखे थे जो कि plants में होते हैं. Now reproduction आप सभी को पता होगा कि reproduction होता क्या है. जब एक new living organism फिर से reproduce होता है तो that is reproduction. So आपको पता है डायनासोर्स जो है वो डायनासोर्स एक्सटिंक्ट कैसे हो गए, कैसे खत्म हुए डायनासोर्स, रीज़न क्या था उनका एक्सटिंक्शन का. आप में से कुछ लोग ऐसा बोलोगे कि मैम वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, मैम ये स्पेस में चेंजेस हुए थे उसकी वजह से ख़त्म हुआ. बट डायनासोर्स का जब रिप्रोडक्शन होना बंद हो गया, जब न्यू डायनासोर्स जो थे, डायनासोर एग जो थे वो फर्टिलाइज होना बंद हो गए तो डायनासोर की जो प्रजाति थी वो एक्सटिंक्ट हो गई, ख़त्म हो गई. तो आप समझ गए होंगे कि रिप्रोडक्शन लाइफ ऑन द अर्थ के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है. अर्थ पे जो लाइफ है वो किस वजह से है, क्योंकि रिप्रोडक्शन हो रहा है. न्यू ह्यूमन बींग्स जो है बार बार प्रोड्यूस हो रहे हैं, न्यू एनिमल्स जो है, न्यू प्लांट्स जो है वो वन बाय वन प्रोड्यूस हो रहे हैं, जनरेशन्स बाय जनरेशन्स प्रोडक्शन हो रहा है. तो रिप्रोडक्शन इज़ वेरी नेसेसरी फॉर लाइफ ऑन अर्थ. नाउ वेज ऑफ रिप्रोडक्शन, यहाँ पे आपको कुछ एनिमल्स के पिक्चर्स दिए गए हैं. आपको बताना है कि वो एनिमल्स जो होते हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं. या तो वो अंडे देते हैं, एग ले करते हैं, या कि गिव बर्थ टू द यंग वन, डायरेक्टली बर्थ देते हैं. तो रैबिट जो होता है, रैबिट गिव्स बर्थ. देन फिशेस, जो सारी तरह की फिशेस होती है ना, इट लेज एग्स. देन ग्रास हॉपर ऑल्सो लेज एग्स. लायन होता है, लायन एक मैमल है तो लायन ऑल्सो गिव्स बर्थ टू द यंग वन. स्नेक्स के एग्स होते हैं, स्नेक्स के एग्स के बारे में बहुत सारी बातें सुनी भी होगी आपने. देन कमीलियन जो गिरगिट होता है, इट ऑल्सो गिव्स एग्स. नाउ मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, देयर आर टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग ऑफस्प्रिंग. ये हमें पता है कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, अपने ही जैसा एक नया ऑर्गेनिज्म जनरेट करना, बनाना, दैट इज रिप्रोडक्शन. दीज आर टू मेन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. यहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स में टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल. अब हम इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन द ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स. जेनेटिकली आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल सेम एज पेरेंट, बिल्कुल जैसा ही पेरेंट है वैसा सेम टू सेम उसका कार्बन कॉपी होता है. ठीक है, उसका ऑफस्प्रिंग जो होता है, उसका जो बेबी होता है उसका बिल्कुल कार्बन कॉपी होता है. क्यों? क्योंकि इट इज़ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ पे सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है. तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम पहले पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता किन चीज़ों में है. तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है बाइनरी फिजन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, क्लोनिंग, बडिंग, ये सारी चीज़ें होती है. तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली जो सिंगल सेल वाली यूनिट है, जैसे कि अमीबा कैसा है, सिंगल सेल्यूलर है. तो अमीबा में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जहाँ पे अमीबा का जो एक न्यूक्लियस होता है वो दो में बट जाता है. तो इट इज़ बाइनरी फिजन में क्या होता है, एक सिंगल सेल जो है वो टू पार्ट्स में चेंज हो जाता है, दैट इज़ बाइनरी फिजन. देन वन अनदर इज बडिंग. तो बडिंग के बारे में आपको पता है, जो पोटैटो आपके घर पे बहुत ज़्यादा दिन पुराना पोटैटो, आलू जो है बहुत पुराना हो जाता है तो उस पर छोटे छोटे बर्ड्स आ जाते हैं. ठीक है, वो बर्ड्स वैसे ही हाइड्रा जो होता है, जो वाटर एनिमल है हाइड्रा, तो वाटर के अंदर रहने वाला जो हाइड्रा है, इट रिप्रोड्यूसेस थ्रू बडिंग. तो उस पर भी छोटा सा पहले एक बर्ड आ जाता है. ठीक है, वो थोड़े टाइम बाद वो बर्ड जो है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है. देन वो बर्ड अपने जो पेरेंट हाइड्रा से अलग होके फिर वो अपने आप की एक नई आइडेंटिटी बना लेता है. तो दैट इज बडिंग. I hope you understood it till now, and if you have any doubts you can ask me in the comment section below, and in the next video we will learn more about cloning and other modes of reproduction. Thank you for watching.